आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना हमीद अब्बासी है एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट क्योरलिंक हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सो आई टॉक अबाउट अ वेरी कंसर्निंग इशू जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, दैट इज़ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। सो बेसिकली इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है? In illness anxiety disorder, person have a constant worry about having some serious illness or developing some serious illness, despite having no symptom or very minimal symptoms. Basically वो अपनी body की sensations को बहुत ज़्यादा exaggerate कर देते हैं and they consider it as some severe illness, जिसकी वजह से उनकी quality of life पे बहुत बुरी तरह impact होता है। इसमें frequent health related behaviors जो हैं वो generate होते हैं, जैसे कि बार बार जाके टेस्ट्स करवाना, फ्रीक्वेंट कंसल्टेशंस लेना। तो बेसिकली ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें, जिसमें उनकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकती है। सो इसके कॉजेज़ क्या हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो कॉज इसमें किसी भी इंसान का पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, जैसे कि टेंडेंसी टूवर्ड्स परफेक्शनिज्म। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं एंड दे वांट टू बी परफेक्ट एंड healthy all the time, but they want to understand this कि we are humans, it's totally okay to not to be perfect all the time and to have these body sensations sometimes. Next cause हमारे पास है cognitive factor. People with illness anxiety disorder have very distorted thinking pattern, such as catastrophization. They exaggerate their normal body sensations as a severe illness. तो नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर किसी पेशेंट की क्रोनिक इलनेस की हिस्ट्री रही हो, या वो किसी ट्रॉमा से गुजरा हो, या वो सडन लाइफ चेंजेस से गुजरे हों, तो ये चीज़ भी ऑनगोइंग इलनेस एंजाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो अगर हम ट्रीटमेंट इसके डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक चल रही है, जिसमें पेशेंट के इरेशनल बिलीव्स जो हैं उसको चैलेंज किया जाता है, न्यू बिलीव्स डेवलप किए जाते हैं और ब्रेन को रीवायर किया जाता है। इसके अलावा वी हैव मेडिकेशंस, जिसमें डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स या SSRIs दिए जाते हैं टू हेल्प मैनेज दो सिम्टम्स। और इसके अलावा हमारे पास कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि हेल्प करती हैं रिलैक्सेशन में, माइंड को रिलैक्स करने में। देन नंबर 4 जो है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट है, अप्रोप्रिएट एंड गुड स्लीप है, डेली एक्सरसाइज है, जो कि आपकी इस एंजाइटी को मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अपने आप को लिमिट करना डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड रिसर्चेस से और अपने सिम्टम्स को गूगल करने से, ये भी आपकी इस इलनेस एंजाइटी को मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ख़ुद से चीज़ें डायग्नोज ना करें या फिर गूगल ना करें। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट करें और उससे गाइडेंस लें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।